हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं आज आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी को किस बात का खौफ सता रहा है। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उसको जान सकें कि किस बात का खौफ है उसके मन में। ठीक है गाइस। और जैसा कि आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को खराब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को खराब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस। तो यहां पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस। तो यहां पर मुझे एनर्जी बता रही है कि जिस तरीके से आप लोगों का रिलेशन थर्ड पार्टी के द्वारा खराब किया गया, आपको सबसे ज्यादा सताया गया थर्ड पार्टी के द्वारा। थर्ड पार्टी ने इतनी गंदी गंदी आपको बातें बोली, हर तरीके से आपको इतना परेशान किया कि जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। थर्ड पार्टी जिस तरीके से आपको आपके रिलेशन से तोड़ना चाहती थी, उसने वो हर संभव प्रयास किए, और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आज भी आप कितना ज्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। ये थर्ड पार्टी की ही हरकत है जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशन अच्छा खासा खराब हो गया। यदि आप लोगों के रिलेशन में अगर थर्ड पार्टी नहीं होती, तो मैं उन चीजों की बात करूं तो आप लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी और आप अपनी लाइफ में खुश थे। अचानक से परेशानी आप लोगों के बीच आती है थर्ड पार्टी की, और वो आप लोगों का हल्के हल्के करके जीवन खराब करना शुरू कर देती है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको यही नहीं पता कि हम लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी भी है। तो जिस तरीके से अब पता चल रहा है कि हम लोगों के रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है और आज उन चीजों की पोल खुल रही है, तो आपको समझ आ रहा है कि घर का जितना भी पैसा था आपके पार्टनर द्वारा कमाया हुआ, वो सब कुछ थर्ड पार्टी पर उड़ाया गया। आपको सिर्फ यही बताया गया कि काम नहीं चल रहा, बहुत परेशानी हो रही है, कैसे क्या करें समझ नहीं आ रहा। जितना रोकर दिखा सकते थे आपको उतना दिखाया गया, है ना। और आज ये सिचुएशन है कि जब इन चीजों का खुलासा हुआ कि आप लोगों के रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी भी है, तो आप भी बौखला गए कि ऐसा हुआ कैसे, कि आज तक मुझे पता ही नहीं चला कि हम लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी है जो मेरे ही पार्टनर को लूट रहा है। ऐसे भी लोग हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन को खराब करने के लिए साम दाम दंड भेद सारे वो काम करती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर उसके चंगुल में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसको किसी भी चीज की परवाह नहीं है। उसकी इज्जत चली जाए तो कोई परवाह नहीं। वो जितने गंदे से गंदे काम कर सकती थी थर्ड पार्टी, वो उसने किया और आपके पार्टनर को अपने चंगुल में किया। और आज आप देख रहे हैं कि आप ही के पार्टनर आपकी किसी भी बात को ना सुनकर थर्ड पार्टी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी ने अगर किसी बात के लिए आपके पार्टनर से बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर है, आप उसको मिटा नहीं सकते। लेकिन अगर वही चीज आपने अपने पार्टनर को बोली तो वो सिरे से नकार दी जाती है, वो चीज गलत हो जाती है।
क्यों? क्योंकि आपकी तरफ तो किसी तरीके का उनका अट्रैक्शन नहीं रहा, ना ही कोई प्यार रहा। सिर्फ आप एक उनके घर में अजनबी की तरह रहते हैं जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। वही सिचुएशन मुझे यहां एनर्जी बता रही है। एक घर के अंदर रहने के बावजूद आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, यदि बात करने का प्रयास करते हैं आप, तो आप पर बौखला के पड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, मारपीट करना शुरू कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपका रिलेशनशिप आ गया है। आप देखिए कि किस तरीके से आपके पार्टनर को चेंज किया गया। आप सोचते हैं ऐसा कि किसी थर्ड पर्सन के जीवन में आने से इतना बड़ा बदलाव हो सकता है? देखिए, किसी के जीवन में आने से थोड़ा बदलाव होता है, इस बात के लिए तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल बदलाव हो जाना, आपके पार्टनर आप ही के नहीं रहना और थर्ड पार्टी की सारी बातों को सुनना, तो इसके पीछे थर्ड पार्टी का जो नेगेटिव कार्य होता है किया हुआ, ब्लैक मैजिक होता है किया हुआ, उसकी वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। एक केस अभी मेरे पास ऐसा आया था, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक महिला थी जो मेरे से पर्सनल रीडिंग पर बात कर रही थी। उन्होंने मेरे से यही कहा कि गुरुजी, हमारी शादी को काफी साल हो गए और मेरे पार्टनर मेरे से इतने लॉयल थे, इतने अच्छे थे हम दोनों के रिश्ते, कि शायद जीवन में किसी का रिश्ता इतना अच्छा रहा होगा। पता नहीं अचानक से क्या होता है कि आज वही पार्टनर मुझे मारपीट करता है, मुझे गाली गलौज करता है और बिल्कुल चेंज हो गया है। जब मैंने उन दोनों की फोटो देखी और मैंने उनके पार्टनर की सारी चीजें बतानी शुरू करी, शुरू से लेकर एंड तक, कि इनके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही होंगी, बीमार हो रहे होंगे, चिड़चिड़ा रहे होंगे, बौखलाहट हो रही होगी, और बाद में खुद ही बोलते होंगे कि पता नहीं कि मुझे क्या हो जाता है, मैं कैसे ऐसा बोलने लगता हूं या करने लगता हूं, अचानक से बिहेवियर चेंज हो जाना। तो उनको मैंने सारी चीजें समझाई कि ये नेगेटिविटी थर्ड पार्टी द्वारा आपके पार्टनर के ऊपर भेजी गई है। जो आपके पार्टनर कार्य नहीं कर रहे, जो उनके ऊपर भेजा गया है, वो सब ये कार्य कर रहा है उनके ऊपर। मैंने उनको काफी सारी चीजें बताई, उन्होंने एग्री करी और सारी चीजें सही कराने के लिए उपाय दिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 4 से 5 दिन में उनके पार्टनर के अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए। जो उनकी बौखलाहट थी, जो एकदम गुस्सा अग्रेसिव हो जाते थे, वो चीजें कंट्रोल में आनी शुरू हो गई। थोड़ा थोड़ा करके नॉर्मल होना इंसान शुरू हुआ। उनका फोन मेरे पास आता है कि गुरुजी, पहले से इनमें बदलाव तो आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव एकदम नहीं दिख रहा। मैंने उनको समझाया कि इन चीजों को लेकर बहुत समय हो चुका है आपके पार्टनर के ऊपर, तो हल्के हल्के करके जैसे जैसे आप उपाय करेंगे, वैसे वैसे इनके ऊपर से सारी निगेटिविटी रिमूव हो जाएगी और ये वही पार्टनर बन जाएंगे जो आपके साथ पहले प्यार से रहा करते थे। तो आप समझिए कि एक निगेटिविटी के आने से, एक ब्लैक मैजिक के हो जाने से कितना बड़ा बदलाव आ जाता है जीवन में। सारी चीजें बर्बाद होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि निगेटिविटी का कार्य है वो कुछ भी कार्य नहीं करता सही। हर चीज बर्बाद करने में लग जाता है इंसान, अपने हाथों से ही सब कुछ बर्बादी की तरफ ले जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि नेगेटिविटी भेजी जाती है। मैं हमेशा बताता हूं कि नेगेटिविटी सिर्फ आपके पति को अट्रैक्ट करने के लिए या उनको अपने चंगुल में रहने के लिए नहीं भेजी जाती। नेगेटिविटी यदि किसी इंसान के ऊपर आई है तो वो उसके पूरे जीवन को तबाह करेगी, सिर्फ वही कार्य नहीं करेगी। इसीलिए चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं आप लोगों के पार्टनर में, और वही चीजें आप लोगों के आगे आनी शुरू होती हैं। और जब ये चीज लगती है थर्ड पार्टी को कि ये कहीं ना कहीं कोई दिखा ना दे इसको, या आप ही नहीं दिखा दे अपने पार्टनर के लिए कि मैं दिखाना चाहती हूं अपने पार्टनर को कि क्या हुआ है, तो थर्ड पार्टी इतनी शातिर होती है कि वो आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक कर देती है, जिससे आपको कोई भी चीज याद नहीं रहे। आप सिर्फ नेगेटिव थॉट्स में फंसे रहें, नेगेटिव कार्यों में फंसे रहें, अपना कुछ भी ठीक नहीं कर पाए, अपने पार्टनर का कुछ भी ठीक नहीं कर पाए। सोच ऐसी हो जाए कि हमेशा नेगेटिव सोचना कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, ना जाने हमें किस कर्म की सजा मिल रही है। इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि आप खुद ही अपने चक्रव्यूह में फंसने शुरू हो जाते हैं। ये कार्य थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं सही कराने की जो खुद ही अपनी निगेटिविटी में फंसे होते हैं,
उन लोगों को भी मैं ठीक कराता हूं कि पहले आप ठीक होइए, उसके बाद ही आप अपने पार्टनर को इसके चंगुल से निकाल पाएंगे, अन्यथा ये आसान चीज है नहीं है। तो थर्ड पार्टी जिस तरीके से इतनी शातिर है, उससे लड़ना इतना आसान नहीं है। मैं इसलिए आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि अलर्ट रहिए, अपनी नेगेटिविटी को दूर कराइए, तभी आप इन चीजों को समझ पाएंगे और इन चीजों से बाहर निकल पाएंगे। अन्यथा आप फंसे रह गए तो कुछ भी सही नहीं कर पाएंगे, है ना। और जब ये सारी चीजें आप लोग सही करने का प्रयास करते हैं तो थर्ड पार्टी को भी बौखलाहट मचती है कि कैसे ये चेंजेस आ रहे हैं। मैंने तो इतना तगड़ा कार्य किया था कि इसको कोई सही नहीं कर सकता, इतना चेंजेस कैसे आना शुरू हुआ हम लोगों के रिलेशन में। जिस तरीके से आप दोनों का रिलेशन खराब हुआ, वैसे ही अगर आप पॉजिटिविटी से जुड़ते हैं और अपना सही करते हैं या कराते हैं तो वही सिचुएशन थर्ड पार्टी के साथ होनी शुरू हो जाती है। और फिर थर्ड पार्टी बौखलाती है कि कैसे ये सारे बदलाव आते दिखाई दे रहे हैं। और मैं कहता हूं कि यदि आपने जितनी जल्दी अपने पार्टनर को नेगेटिविटी से बाहर निकाला, मैं दावे से बोल रहा हूं वही थर्ड पार्टी की हालत खराब कर देंगे अकेली। उनके सारा गेम प्लान समझ में आ जाएगा कि कौन क्या है और क्या चाहता है उनसे। लेकिन ये नेगेटिव थॉट जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं हमेशा, वो आपको कुछ करने नहीं देते, क्योंकि वो इतना हावी हो जाते हैं कि आप कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते। देखिए कितना बड़ा गेम चलता है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी इतनी शातिर है कि शायद आपने अपने जीवन में कोई इंसान ऐसा देखा होगा। उसका मकसद सिर्फ एक ही रहता है कि कैसे भी करके आपके पार्टनर को बर्बाद कर दूं, सब कुछ लूट लूं उसका, और फिर इसको ऐसी लात मारूं कि ये कहीं का नहीं रहे। क्योंकि इंटेंशन थर्ड पार्टी की हमेशा गलत ही होती है। आप खुद सोचिए, थर्ड पार्टी जो कि काफी लोगों के में मैरिड भी है, वो अपने पार्टनर की सगी नहीं हुई तो आपके पार्टनर की सगी कहां से होगी। थर्ड पार्टी एक बिल्कुल ही चरित्रहीन होती है, जिसका कोई चरित्र नहीं, हर काम करने के लिए तैयार रहती है और हर काम वो कर भी देती है। जो काम आप नहीं कर सकते वो उन कामों को भी कर डालती है, क्योंकि उसका कार्य पैसा 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 और कुछ नहीं। देखिए, मैं इन चीजों को जब मानता, यदि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से प्यार होता तो वो गलत चीजों का प्रयोग उनके ऊपर नहीं करती। गलत चीजों का प्रयोग का मतलब आप समझिए कि इंसान खुद आपको एक स्लो पॉइजन दे रहा है नेगेटिविटी करके, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट ऐसा कर रहा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी जरूर नेगेटिविटी देके जाती है। और ये चीजें इस तरीके से फैल गई हैं, ज्यादातर केसों में नेगेटिविटी ही मिलती है, ब्लैक मैजिक हुआ मिलता है, जिसकी वजह से रिलेशन खराब होता है और पार्टनर आपके कंट्रोल में नहीं रहते, आपकी बातों को नहीं सुनते, आपकी बातों को नहीं मानते और झगड़े होते रहते हैं, है ना। तो इन चीजों को आपको ठीक कराना है, तभी ये चीजें ठीक हो पाएंगी और तभी थर्ड पार्टी पर प्रेशर बनेगा और तभी आप इन चीजों से अपने पार्टनर को बाहर निकाल पाएंगे। यदि आप लोग इस नेगेटिविटी से, इस ब्लैक मैजिक से बाहर निकलना चाहते हैं तो मैं आपको यही गाइडेंस करूंगा जो मुझे एनर्जी बता रही है कि आपको पॉजिटिविटी से जुड़ना चाहिए, अपने को और अपने पार्टनर को ठीक कराना चाहिए पॉजिटिविटी से जुड़कर, तभी ये सारी चीजें ठीक हो पाएंगी। अन्यथा आप भटकते रहेंगे, आपसे और गलत कार्य करा दिए जाएंगे लोगों के द्वारा और आप और भी ज्यादा मुसीबत में फंस जाएंगे। देखिए, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। अभी कुछ ही टाइम पहले मेरे पास एक इंसान ऐसे आए थे कि आपस में अपने पार्टनर के साथ उनका झगड़ा चल रहा था। हर संभव प्रयास किया उन्होंने सही करने का, और हर इंसान हाथ पैर मारकर प्रयास करता भी है, गलती उनकी भी नहीं थी। जो सामने वाला बताएगा, उन्हें क्या पता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वो जुड़ गए उस इंसान से ठीक कराने के लिए। उसने उनको दुनिया भर की चीजें घर में रखवानी शुरू कर दी कि आप घर में नारियल रख लो ले जाकर, आप ये धागा बांध के रखो जिससे नेगेटिविटी दूर रहेगी। गले में ताबीज डलवा दिए कि ये डालकर रखो, इससे सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी।
हुआ क्या, सब उल्टा हो गया। हर चीज नेगेटिव उनके ऊपर हावी हो गई। आप सोचिए, आप खुद नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं और आप ताबीज पहन लेते हैं, घर में नारियल रख लेते हैं या कुछ बंधन बांध लेते हैं हाथ में, तो वो क्या होगा, जब आपके शरीर पर ही कोई नेगेटिविटी है तो आपने उसको फैलने के लिए और सामान दे दिया। वो सारी चीजें उनके ऊपर बैठना शुरू हो गई और उनका और स्पीड से खराब होना शुरू हुआ। ऐसे ही उनको एक दिन मेरी वीडियो मिल जाती है यूट्यूब पर और वो मेरे से बात करते हैं। जब मैं उनकी फोटो मंगाकर देखता हूं तो सारी चीजें पर्सनल रीडिंग में उनको बता देता हूं खुद कि आपने ऐसे ऐसे ये सारी चीजें कर रखी हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर और भी ज्यादा परेशानी आनी शुरू हो गई है। और ये जब तक चीजें ठीक नहीं कराएंगे आपकी परेशानियों का कुछ भी अंत नहीं होगा। तो वो मेरे से कहने लगे, गुरुजी मैं गया तो सही कराने था, ये सब कुछ खराब कैसे हो गया। तो मैंने समझाया कि शरीर जब तक आपका साफ नहीं होगा नेगेटिविटी से, जब तक आप कुछ भी धारण करेंगे वो आपको नुकसान ही करेगा। वही उनके साथ हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये सारी चीजें बिना सोचे समझे कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि कोई इंसान क्या दे रहा है आपको कुछ नहीं पता। इंसान पहन तो लेता है कि अरे कुछ नहीं, धागा ही तो है, गले में डाल लो, आप ही के लिए तो धागा है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या किया गया है, ताबीज के अंदर क्या क्या डाला गया है और क्या आपको साइड इफेक्ट कर रहा है आपको नहीं पता। इसलिए मैं कहता हूं हर चीज से बच कर रहिए। आपको नहीं पता तो इन चीजों के बारे में मत सोचिए, क्योंकि नेगेटिविटी यदि शरीर में एक बार लग जाती है तो एक दीमक की तरह होती है ये। यदि आपने इसको समय रहते ठीक करा लिया तो आपकी सारी परेशानियां रिमूव हो जाएंगी। और यदि आपने इन चीजों से हल्के में लिया तो ये चीजें इतनी बुरी तरीके से फैलती हैं कि सब कुछ आपका बर्बाद कर देती हैं। आप अपना ये जन्म तो छोड़िए, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी तक ये सारी परेशानियां आती हैं। तो ऐसा कोई भी कार्य मत करिए कि जिससे आगे तक के लोगों के लिए परेशानी हो। कोई भी घर में ऐसा सामान मत रखिए किसी के कहने से कि आपको और भी ज्यादा परेशानी में डाल दे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं, सोचनी होती हैं और समझनी होती हैं, तभी इन चीजों को लेकर आप कुछ ठीक करा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ज्यादातर चीजें बताता रहता हूं कि सोच समझ कर चलिए। यदि आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी है तो ये चीजें हल्के में लेने की नहीं है ना। और सबसे बड़ी चीज, यहां सही करने वाले बहुत कम मिलेंगे और खराब करने वाले अत्यधिक मिलेंगे। इसीलिए हर चीज सोच समझ कर करिए, पॉजिटिविटी से जुड़कर करिए। मैं निश्चित कहता हूं आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मेन इंसान को पता होना चाहिए जिससे आप ठीक करा रहे हैं कि आपके ऊपर परेशानी है क्या। सिर्फ ब्लैक मैजिक बोलने से ही नहीं हो जाता कि ब्लैक मैजिक में काफी सारी कैटेगरी होती है। क्रियाएं, बंधन, वशीकरण, भूत प्रेत, काफी सारी चीजें हैं, शमशानी क्रिया। तो नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। यदि आप सामने वाले से ठीक करा रहे हैं और उसी को नहीं पता कि आपके ऊपर क्या है, तो वो कुछ भी सही नहीं कर पाएगा। काफी भयंकर केसेस आते हैं लोगों के मेरे पास, जो सारी चीजें ठीक होती हैं। काफी लोग डिप्रेशन में फंस गए हैं आजकल इन चीजों की वजह से, क्योंकि ठीक नहीं हो पा रहा किसी से। हमेशा निगेटिव थॉट्स रहते हैं दिमाग में। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर डिप्रेशन की दवाइयां देकर सुलाते रहते हैं। वो कोई इलाज नहीं है आप लोगों के लिए। इन चीजों से बाहर निकलना होगा, आपको अपना ठीक कराना होगा। मैं दावे से बोल रहा हूं आपकी एक एक चीज ठीक हो जाएगी। आप पॉजिटिविटी से जुड़कर तो देखिए, अच्छा कार्य कर कर तो देखिए, खुद बदलाव देखेंगे अपने जीवन में। और मैं दावे से बोल रहा हूं सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे आप हंसता खेलता जीवन जी रहे थे अपने पार्टनर के साथ, वैसे ही शुरू हो जाएगा सही होकर, है ना। तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। यदि आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चलता हो, या
जॉब में किसी तरीके की कोई भी परेशानी हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। क्या पता ये वीडियो किस परेशान व्यक्ति के पास पहुंच जाए और वो अपना ठीक करा सके और आपको दुआएं दे सके। ठीक है गाइस,